नमस्कार। आपको जानकारी दे दें कि ये जो सेट चल रहा है स्पीडी साइंस ऑब्जेक्टिव का सेट चल रहा है और ये स्पीडी साइंस ऑब्जेक्टिव का दूसरा सेट है। पहला सेट अपलोड कर दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार देख ले। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में कंपाइलर क्या होता है। यहाँ पे कंपाइलर आया है। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में ट्रांसफ़र करता है या रूपांतरण करता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अबाकस, AWACS, अबाकस का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम होता है एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से, एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए यहाँ पर दो तरह का डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिसको बाहर से इन किया जाता है कंप्यूटर में, जैसे में देखिए माउस, माउस को बाहर से इन किया जाता है, कीबोर्ड को भी किया जाता है, फ्लॉपी ड्राइव को भी किया जाता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर है जो उसी के अंदर रहता है, CPU के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर रहता है। ये चलते 3 का आंसर कौन हो जाएगा, 4, माइक्रो प्रोसेसर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट किसका मुख्य घटक है। जो पोर्टलैंड सीमेंट है ये चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया का है। देखिए याद रखने का एक तरीका है, चूसिए मैंगो, चूसिए मैंगो। आप लोग बचपन में आम तो चूसते होंगे, तो चूसिए मैंगो, चूस हो जाएगा चूना, सी से सिलिका, एस से एल्यूमिना, एम से मैंगो से मैग्नीशिया। तो चूसिए मैंगो किसका मुख्य घटक है, पोर्टलैंड सीमेंट के। एक और फिर से, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। तो 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाओसल्फेट। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन D की कमी से घेंघा रोग होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल यानी किरासन तेल डालने पर मच्छर कम क्यों होता है, क्योंकि लावा के सांस में बाधा डालता है। मिट्टी का तेल डालने से लावा उत्पन्न होता है जिससे वो मच्छर लोग सांस नहीं ले पाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है, केवल बाइनरी नंबर 0 1 करके होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रोग वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। जैसे में खांसी का भी वैक्सीन होता है, चेचा का भी वैक्सीन लिया जाता है, अब तो कोरोना का भी वैक्सीन लिया जाता है, लेकिन मधुमेह का नहीं होता। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पॉन्डिलिटीज, स्पॉन्डिलिटीज एक बीमारी है जो मेरुदंड की एक बीमारी है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बासिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा क्या है। बासिंग सोडा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट है। देखिए सोडा कई तरह का, लेकिन मेन रूप से 2 तरह का पूछा जाता है, एक बासिंग सोडा पूछा जाता है, एक बेकिंग सोडा पूछा जाता है। बासिंग सोडा को धोने वाला सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। याद रखिएगा, खाएगा तो बाई आ जाएगा, जैसे ही खाएगा वैसे ही बाई आ जाएगा। तो खाने वाला सोडा पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या बेकिंग सोडा पूछ दिया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बासिंग सोडा या धोने वाला सोडा पूछ दिया तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक यौगिक, यहाँ पर यौगिक पूछ रहा है, यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, अणु। अगर यहाँ पर यौगिक की जगह तत्व रहता तो इसका आंसर परमाणु हो जाता। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी का उपयोग हाइपो में रासायनिक रूप से क्या होता है, सोडियम थाओसल्फेट। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरकत किससे बनाया जाता है, मरकत बेरिलियम से प्राप्त किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी कमी के कारण अरक्ता यानी एनीमिया रोग होता है, लोहा की कमी के कारण। जल का शुद्ध रूप क्या है, जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है और कृषि से हरित क्रांति संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से जड़ पाया जाए, यानी नाइट्रोजन जो है किस जड़ में पाया जाता है, तो सीविक के पौधे में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा का बहुल स्रोत क्या है, लोहे का जो बहुल स्रोत है हरी सब्जी जैसे में पालक। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा TEL, टेट्रा एथिलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, अपस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व पूछा है। देखिए तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, अगर
धातु पूछता तो कैल्शियम हो जाता। तो 22 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 22 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जाता है? जो कपूर शुद्ध किया जाता है ऊध्र्वपातन विधि द्वारा। ऊध्र्वपातन को है जो सीधा ठोस को गैस में परिवर्तित कर दे, उसे ऊध्र्वपातन किया कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत, जिसमें न्यूनतम प्रतिशत रहेगा वह शुद्ध कार्बन होगा। और शुद्ध कार्बन किस में पाया जाता है? पिटवा लोहा में। अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सा हो जाएगा? सोना। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलू के अंकुर उपयोगी है जनन के लिए। जो अंकुर अंकुर होता है जिसके द्वारा वो जैसे में चना फूलने के लिए देते हैं तो 2-3 दिन बाद अंकुर निकल जाता है, उसी तरह आलू में भी निकल जाता है। जो उपयोगी होता है जनन के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में वृद्धि सबसे कम जल में आवश्यकता होती है? ये बबूल। बबूल का पेड़ कहीं भी हो सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन गैस। देखिए मीथेन गैस 2-3 जगह से निकलता है। गोबर गैस से निकलता है, दलदली से निकलता है, धान की खेती से भी मीथेन गैस निकलता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? जिलेटिन इस चलते मिलाया जाता है क्योंकि रब्बा बनने से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनेटमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की रचना से है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली का। बताइए। ये सेट नंबर दूसरा भी समाप्त हो गया। स्पीडी साइंस ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर दूसरा है। बताइएगा आप लोग कितना नंबर लाएं, आप लोग का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।